हेलो फ्रेंड्स। मैं राहुल सुधांशु आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस बीपीएससी टीआरई 1 में बिहार के अभ्यर्थियों के साथ कैसे धोखा हुआ है रिजल्ट में। तो धोखा कहने का मतलब ये है कि टोटल जो बिहार सरकार ने बीपीएससी में रिजल्ट जारी किया है उसमें टोटल वैकेंसी जो आई थी 1,80,000 सीटों पर आई थी और उसमें से लगभग 1 लाख, जैसा कि उन्होंने कहा कि 1,20,000 सीटों पे उन्होंने रिजल्ट दिया है लगभग। तो इसमें जहां तक और वो कह रहे हैं क्या कि टोटल बाहर के जो स्टूडेंट हैं, आउटसाइड स्टेट के स्टूडेंट हैं, जो ज्यादातर यूपी के हैं और कुछ स्टूडेंट अदर स्टेट के भी हैं, उसमें से सिर्फ 12% रिजल्ट का सिलेक्शन हुआ है, जो एक सरासर धोखा है। तो इसका कैलकुलेशन मैं आपको एक्सेल सीट के हिसाब से जो मैंने बनाया है वो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इससे कि जैसे क्लास 9 टू 10 और 11 टू 12 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी, जो रिजल्ट आया है उसमें एस्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट एलिजिबल थे। तो जिन कैंडिडेट ने एस्टेट दिया है वही दे सकते थे 9 टू 10 और 11 12 तक का एग्जाम, जिसमें से ज्यादातर स्टूडेंट 99% स्टूडेंट, 1% हो सकता है बाहर के हों, वो बिहार के ही कैंडिडेट थे। तो इसमें बाहर के कैंडिडेट के आने की कोई उम्मीद तो थी नहीं। तो बात रह गई बाहर के कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट, बाहर के कैंडिडेट का शामिल होना सिर्फ प्राइमरी में। तो प्राइमरी में जो टोटल सीटें थी लगभग 80,000 सीटें थी और जिसमें से 70,000 सीटों पर रिजल्ट निकाला गया। तो 70,000 सीटों पर रिजल्ट निकाला गया और ये कैलकुलेशन करके ये बता रहे हैं कि 12% ही आउटसाइड के स्टूडेंट हैं। कैसे हैं भाई 12%, जरा समझाएंगे? लेकिन मैं समझा सकता हूं कि 12% नहीं है, ये बहुत ज्यादा है और इन्होंने सारी की सारी सीटों को का लूट मचा दिया और इन्होंने बाहर के यूपी के स्टूडेंट को दे दिया और बिहार के हमारे जो कैंडिडेट थे उनको रोजगार मिलने से रह गया और वो यूं ही बेरोजगार रह गए, सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट को नौकरी मिल पाई है। तो इसका कैलकुलेशन मैंने एक्सेल शीट में कैलकुलेट करके और आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो देखिए, तो जैसा कि प्राइमरी में 80,000 सीटें थी और ऐसा मानते हैं कि राउंड फिगर ले लेते हैं कैलकुलेशन का कि 70,000 इन्होंने, चूंकि संख्या तो इससे भी कम है लेकिन लेट अस टेक 70,000 फिगर कि इन्होंने 70,000 पे रिजल्ट निकाला है। तो देखिए टोटल रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली 70,000, ठीक है। और फिर जब रिजर्वेशन की बात है तो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये सारे रिजर्वेशन को मिला के टोटल 60% रिजर्वेशन की संख्या आती है। तो इस 70,000 का 60% है वो 42,000 है। और जैसा कि सभी जानते हैं और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी और रूल भी होता है कि रिजर्वेशन का फायदा उसी स्टेट के कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो 70,000 में से जो 42,000 कैंडिडेट हैं ये तो रिजर्व कैटेगरी के हो गए, इसमें तो किसी को बाहर किसी भी लोग को सीट मिलना नहीं है। अब इस 60% के अलावा अब जो जनरल के सीटें बची हैं तो कितनी बचेगी? टोटल 70,000 माइनस 42,000 टोटल हो जाएंगे, बच जाएंगी आपकी 28,000। ठीक है। तो उसके पहले एक चीज और बता देता हूं कि इस 42,000 में चूंकि फीमेल रिजर्वेशन है वो 50% है प्राइमरी में, जो कि 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, वो सारे कैटेगरी में 50% लिया जाएगा। एससी में भी मिनिमम 50%, एसटी में भी मिनिमम 50%, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल। ध्यान रखिएगा सारी जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी से लेके एससी, एसटी, ओबीसी, सब में 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जाएगा। तो उसके हिसाब से जो ये 60% वाली जो सीट है उसमें से मिनिमम 21,000 फीमेल को तो मिलना ही है, उससे ज्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। तो ओके, अब आते हैं जो 40% जनरल की सीट है वो टोटल संख्या बनती है 28,000। जो 70,000 रिजल्ट निकाला गया है ये कैलकुलेशन उसके बेसिस पर है। तो 28,000 जो जनरल की सीटें हैं उसका जो उसमें भी जनरल में ऑब्वियसली जब फीमेल रिजर्वेशन 50% है तो ये रिजर्वेशन बिहार के फीमेल के लिए है, ना कि बाहर के फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये जो 28,000 की संख्या है इसमें 50% अगर इसका दिखे तो 14,000 बनता है, 14,000। तो ये 14,000 जनरल वाली जो सीट है उसमें बिहार के फीमेल मिनिमम 14,000 आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस कैलकुलेशन को ये भी मान लेते हैं कि बिहार की जो फीमेल है ओपन कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में टोटल 14,000 ले ली गई, ठीक है। तो अब टोटल कितना बचा? टोटल बचा 28,000 माइनस जो बिहार की फीमेल कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में थी उनको ले लिया गया। तो टोटल सीट जो बची, रिमेनिंग अनरिजर्व सीट फॉर बिहार जनरल मेल कैंडिडेट
आउटसाइड स्टेट मेल फीमेल SC ST जो भी कैंडिडेट हो, आउटसाइड के किसी भी टाइप के कैंडिडेट सबको जनरल में ही ट्रीट किया जाएगा। तो बची जो 14,000 जनरल में से फीमेल को देने के बाद टोटल सीटें बची हैं 14,000 जो कि जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, जो बिहार के जनरल मेल के लिए और आउटसाइड के मेल फीमेल और अदर कैटेगरी जो भी हैं जो सब उनके लिए हैं। अब बिहार सरकार ने क्या कहा और बीपीएससी ने जो भी रिजल्ट निकाला है कि आउटसाइड कैंडिडेट के सिर्फ 12% को इन्होंने रिक्रूटमेंट किया है। लेकिन जब 12% निकालेंगे, 1,20,000 जो इन्होंने सीट निकाला है उसका 12% 14,400-500 के आसपास आता है। तो ये बताइए कि मैं ये जानना चाहता हूं और आप सब लोगों को भी इस बात को जानने की जरूरत है कि जब टोटल सीट 14,000 सीटें बची हैं, जो 20% बची, 14,000 सीटें बची हैं जो बिहार के जनरल मेल कैंडिडेट के लिए भी हैं और आउटसाइड के मेल कैंडिडेट फीमेल मेल सबके लिए हैं, जो 14,000 सीट ही बची हैं। और आप कह रहे हैं क्या और कि बाहर के कैंडिडेट टोटल 12% हैं जिनकी संख्या लगभग 14,000 होती है। तो इसका क्या मतलब है? ये 14,000 की संख्या 9 to 10 वाले में तो है नहीं, 9 to 10 और 11 to 12 वाले में तो है नहीं, क्योंकि वहां पर तो स्टेट की रिक्वायरमेंट थी और बाहर वाले में कुछ थे नहीं। तो ये जो 14,400 की संख्या जो बाहर से यूपी वाले सब आए हैं, ये उनकी संख्या है। तो 14,000 तो अनरिजर्व बिहार के मेल फीमेल बिहार के मेल और आउटसाइड मेल के लिए अनरिजर्व सीट थी, उस पर टोटल सीट आपने उनको दे दिया इसका मतलब। या फिर अगर उनको पूरा नहीं दिया है, बिहार के जनरल कैटेगरी के भी अगर मेल आए हैं तो उनको ज्यादा परसेंटेज दिया गया है, जो आप मिस कैलकुलेशन करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि सिर्फ बाहर 12% दिया गया है। 12% किसका 12% की बात कर रहे हैं आप? 1,20,000 के का 12% की बात कर रहे हैं। 1,20,000 का 12% आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब भी कैलकुलेशन होगा तो प्राइमरी में जो है 70,000, तो अब इसमें से देखा जाए तो 70,000 में आपने कितना दिया है? 70,000 में टोटल 14,000 सीट ही बची जो बिहार के जनरल मेल के लिए है और आउटसाइड के मेल फीमेल या जो भी बनते हैं उनके लिए है। और टोटल रिक्रूटमेंट भी आउटसाइड का 14,000 से ऊपर है। तो आपने बिहार के जनरल कैटेगरी के मेल हैं उनको तो आपने कुछ नहीं दिया इसका मतलब। या फिर ये जो आप 12% और 14,000 की संख्या बता रहे हैं, ये संख्या गलत है। तो आपको इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा जारी करना चाहिए, बताना चाहिए कि आपने किस कैटेगरी में कौन सी क्लास के लिए आपने आउटसाइड के कैंडिडेट को ऐसे रिक्रूटमेंट किया है। और मैं तो ये कहता हूं कि लोगों को आरटीआई फाइल करके ये सारी इंफॉर्मेशन बीपीएससी के थ्रू या फिर शिक्षा विभाग से निकलवानी चाहिए कि ये संख्या बाहर के कैंडिडेट की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इस पर मैं फर्दर अपना नया वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे चैनल को, जो नया चैनल है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक देखिए, शेयर करिए। थैंक यू।